रंगों का शहर। स्वागत है आपका जोधपुर, राजस्थान के दिल में। यहाँ के नीले रंग के मकान, पुरानी हवेलियाँ और राजसी संस्कृति मिलके इस जगह को एक अलग ही पहचान देते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं जोधपुर के ब्लू सिटी के अंदर, जहाँ हर दीवार हर कोना अपना राज छुपाए बैठे हैं। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प इतिहास और अनोखी जगहें देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर नई वीडियो की कहानी सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, 4 कम्युनिटीज। उस किले के चारों तरफ एक हर एक कम्युनिटीज मतलब चारों वर्ण के अपने अपने एरियाज हुआ करते थे। उनकी महत्वता को देखते हुए तो चूंकि ब्राह्मण हाईएस्ट कम्युनिटी हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, तो उनकी एक अलग कॉलोनी थी जिसको कि ब्रह्मपुरी ब्राह्मणों की कॉलोनी कहा करते थे। ये सब ब्रह्मपुरी में हम लोग चल रहे हैं। ये ब्रह्मपुरी में जब भी आप देख रहे हैं, ये अब कुछ लोगों ने मकानों को ब्लू करना नहीं करना शुरू किया। रीज़न कि अब उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल मैंने जैसे बताया था कि वो ठंडा रखने के लिए करते थे, लेकिन कुछ आज भी मेंटेन किए हुए हैं, जैसे ब्लू कलर के हैं मकान सारे कुछ। इस किले के चारों तरफ उस समय हर समुदाय के लोग अपनी अपनी बस्तियों में रहा करते थे। उनमें से ब्राह्मण समाज को सबसे उच्च वर्ग माना जाता था, इसलिए उनके रहने के स्थान को ब्रह्मपुरी कहा गया। ब्रह्मपुरी के लोग अपने घर नीले रंग में रंगते थे, ताकि गर्मियों में घर ठंडे रहे और दीवारों पर धूल मिट्टी कम जमे। ये नीला रंग आज भी पुरानी बस्तियों को एक अनोखी और शांत सुंदरता प्रदान करता है। नंबर 2, 2 गेट। एक्चुअली हर शहर में 2 गेट जरूर होते हैं। एक तो सूरज पोल यानी कि सूरज गेट सन गेट, और एक होता है चांद पोल यानी कि चांद गेट। दोनों का अपना अपना महत्व होता है। जिस तरह से चांद अराइज होता है रात के अंदर, उस तरफ उसका हमेशा फेस होता है, और जिस तरफ सूरज अराइज होता है वो हमेशा सूरज गेट होता है। तो बहुत शॉर्टली हम लोग अभी ओल्ड सिटी के अंदर प्रवेश करेंगे। ये उस जमाने के अंदर 1459 के अंदर ये बाहर का हिस्सा था। जोधपुर शहर के 2 प्रमुख गेट हैं, चांद पोल और सूरज पोल। जिस ओर से चांद निकलता है उस गेट का नाम चांद पोल रखा गया, और जिस ओर से सूरज उगता है उस गेट को सूरज पोल कहा जाता है। कहा जाता है कि 1700 के दौर में मुगल्स की सल्तनत के समय शहर की सुरक्षा के लिए मजबूत सिटी वॉल बनाई गई। इस दीवार का उद्देश्य था कि दुश्मन या मुगल सेना शहर के अंदर प्रवेश न कर सके। नंबर 3, भैरवनाथ। तो हर कॉलोनीज के अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में वहाँ का क्षेत्र रक्षक, जिनको कि भैरव कहते हैं, उनका एरिया होता है और वो पूजे जाते हैं। तो हर अब सर्टेन डिस्टेंस में आप देखेंगे भैरव की प्रतिमाएं आती रहेगी, हर एक सर्टेन डिस्टेंस बाद। मतलब इन भैरव का यहाँ से प्रीमाइसेस आगे तक है, बस उसके बाद दूसरे भैरव का शुरू हो जाएगा, फिर आगे और तीसरे भैरव का शुरू हो जाएगा। कोतवाल जी भी बोलते हैं, कोतवाल भी कहते हैं इनको। तो ये भैरवनाथ है, क्षेत्रपाल भी कहते हैं। हिंदुओं के सभी देवी देवताओं में एक देवता है भैरव, जिनको क्षेत्रपाल यानी शहर के रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ हर डिस्टेंस पर भैरव जी की मूर्ति देखने को मिलती है, जो इस जगह की सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। नंबर 4, 4 टाइप्स ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण 4 तरह के होते हैं यहाँ पे। सबसे उच्च ब्राह्मण जो होते हैं वो होते हैं श्रीमाली ब्राह्मण। ब्राह्मणों में भी बहुत सारी अलग अलग खापें होती है। तो सबसे उच्च ब्राह्मण जो होते हैं श्रीमाली होते हैं, जिनका काम होता है कर्म कांड करवाना। वो किसी घर का अन्न नहीं खाया करते थे, और अगर कोई उनको दक्षिणा भी दिया करता था तो पैसे से, सोने चांदी से, या फिर कच्चे सामान से दिया करता था। जैसे गेहूँ, आटा, चावल पका के वो अपने घर पे ही खाते थे, उसके घर का पका हुआ नहीं खाते थे। ऐसा इनकी मान्यता थी। कहा जाता है ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे उच्च श्रेणी को श्रीमाली कहा जाता है। कहा जाता है कि ये लोग किसी और के घर का अनाज या पका हुआ भोजन सामान्य नहीं खाते थे। वे अपना खाना स्वयं घर में बनाकर ही खाते थे। नंबर 5, आपदा। इसी तरह से करी गई है, ये सोच के, हाँ, ये सोच के कि फ्यूचर में अगर कभी फ्लड भी आए या और कुछ भी कोई विपदा आए तो यहाँ परेशानी नहीं। तो क्या किया, देखिए कि राजा ने भी अपना किला ऊंचा पहाड़ी पे बनाया है, जो पचेटिया हिल के ऊपर है, और कॉलोनीज भी देखिए ऊंचाई के ऊपर बनी हुई है। तो सपोज करिए कभी ज़्यादा बारिश हो जाए, अतिवृष्टि हो जाए, हालांकि बहुत कम चांसेस थे क्योंकि वेस्टर्न साइड तो पूरा ड्राई रहा करता था, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो भी जाए तो लोग प्रोटेक्ट रहें, इसलिए मकान हमेशा ऊंचाई पे बनाया करते थे। इस जगह को सोच समझकर इसी उद्देश्य से बचाया गया था कि यदि कभी कोई आपदा आए तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें। राजा ने अपना महल पहाड़ी पर बनवाया था, और आम लोगों के लिए मकान भी ऊंची जमीन पर ही बसाए गए थे, ताकि बाढ़, अकाल या किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में निचले हिस्सों में रहने वालों की तरह नुकसान ना हो। नंबर 6, सिटी लाइट। जहाँ भी कॉर्नर्स हैं, जहाँ पे भी लाइट की जरूरत है तो रात को मिस हैपन ना हो, तो लोग क्या करते थे कि कुछ कॉर्नर्स पे आपको नजर आ रहे हैं, एक छोटा पत्थर ऊपर, एक छोटा नीचे पत्थर, एक इस कॉर्नर पे देखिए नीचे फिर छोटा पत्थर। ये एक्चुअल में यहाँ पे लैंप रखने की जगह हुआ करती थी। और इनके पीछे, अब तो इन्होंने बंद कर दिया, लेवल कर दिया, अदरवाइज वॉल के पीछे खड्डा था, जिसमें रात के समय, शाम के समय दीपक जला के घर का मालिक इस दीपक, इस आड़े पे, इसको आला बोलते हैं, ये शेल्फ कहते हैं, इस शेल्फ पे रख दिया करता था, जिससे कि प्रकाश रहता था, लोगों को
अंधेरा नहीं लगता था, आराम से आ जा सकते थे। उस समय सड़कों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ हर घर के कोनों पर दिए या तेल के दीपक रखे जाते थे। इन दीपकों की रोशनी से गलियां हमेशा उजाले और सुरक्षा से भरी रहती थी, जिससे रात के समय भी लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 7, बसाली। बसाली कहते हैं इसको, बसाली वर्ड बोलते हैं, पर्टिकुलर वर्ड है, एक तरह का छोटा सा कोर्टयार्ड। वहाँ पे आके बंदा आके बैठ जाएगा, वो किससे मिलने के लिए आया है वो घर में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो आके उसको कंफर्म करेगा कि हाँ ये मेरा परिचित है या मेरा वाकई में नोन है, तो इसको घर के अंदर एंट्री देगा, अदरवाइज वो इससे बात करके बाहर से निकाल। इस जगह को बसाली बोला जाता है। कहा जाता है कि जब किसी के यहाँ मेहमान आया करते थे तो उस मेहमान को यहीं बसाली में ही बिठा दिया करते थे, और जब पता चलता था कि ये उनका ही रिश्तेदार है तो उनको घर में आने दिया जाता था, लेकिन जब वो उनके रिश्तेदार नहीं होते थे तो उनको बसाली में से ही बाहर निकाल दिया करते थे। नंबर 8, रिवर। यहाँ 2 रिजर्वायर हुआ करते थे सबसे पुराने, एक को पदमसर कहते हैं, एक इसके जस्ट बॉल के उस तरफ रानीसर कहते हैं। वो सिर्फ राजाओं के लिए रिजर्व्ड था, फैमिली के लिए। किले में उसकी वाटर सप्लाई आज भी होती है, उस ज़माने में भी होती थी। वो सिर्फ उन्हीं के पीने के लिए काम में आता था, और ये जनता के पानी पीने के लिए काम में आता था। ये सारा वाटर कैचमेंट एरिया जो पीछे दिखाई दे रहा, कोई मकान नहीं बने हुए, तो जब भी बारिश होती थी तो क्योंकि यहाँ पे ये वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा एग्जांपल है, सारा पानी बह के पहाड़ों से यहाँ पे आता था और यहाँ खड्डे में इकट्ठा हो जाता। ये काफ़ी डेप्थ के अंदर है, और इनके डेप्थ के अंदर नीचे कुएं बने हुए हैं, तो इनकेस अगर ये ड्राई हो जाता था, सूख जाता था गर्मी के अंदर, तो उन कुओं में पानी रहता था जो कि पानी पीने की काम में आया करता था। ये एक पुराना जलाशय था जहाँ लोग पानी पीने आते थे। यहाँ 2 सर तालाब थे, पदमसर और रानीसर। रानीसर केवल राजाओं के लिए था, जबकि पदमसर आम लोगों के लिए उपयोग के लिए खुला रहता था। इस जलाशय में पानी पहाड़ों से आता था, जिससे पानी हमेशा ताजा और भरपूर रहता था, और आज के समय यहाँ पर साफ सफाई और पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ स्नान करना बिल्कुल सख्त मना है। नंबर 9, मेन रोड। ये रास्ता मेन जोधपुर की मेन रोड हुआ करती थी, जिसको कि नवचौकिया रोड कहते हैं, जो यहाँ से शुरू होती थी। और वो फोर्ट के लिए हम लोग इधर से शॉर्ट रास्ते से चलेंगे। वो फोर्ट का नोज जो दिखाई दे रहा है, वहाँ देवी का मंदिर है चामुंडा का, जहाँ की स्टैम्पेड हुआ था 2008 के अंदर। हम वहाँ के ठीक बॉटम पे, अब वहाँ से पीले पीले फ्लैग दिख रहे हैं, उस वाली जगह तक चलेंगे, वहाँ से पूरा जोधपुर दिखाई देगा। यह रास्ता कभी जोधपुर का मुख्य मार्ग हुआ करता था, जिसे नहुकिया रोड कहा जाता है। इसी रास्ते से दूर पहाड़ी पर स्थित देवी का प्रसिद्ध चामुंडा मंदिर भी दिखाई देता है, जो उस समय श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता था। नंबर 10, हाईली प्रोटेक्टेड रिवर। और इस तालाब की खूबसूरती ये है कि इसको हाईली प्रोटेक्टेड किया हुआ है। देखिए, फोर्ट वॉल, फिर इस तालाब की वॉल, फिर वो सिटी वॉल अब यहाँ से सब नजर आ रहा है। और तो और आज भी देखिए गार्ड खड़े हैं यहाँ पे, जो किसी को भी तैरने के लिए नहीं देते हैं। और ये क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ पानी पीने योग्य है। हम जो भी फोर्ट बगल पानी पिए थे, अगर आपने इधर बॉटल पिया था, वो सब कुछ यहाँ से जाता है। और कितना क्लियर है कि यहाँ पे मछलियाँ तक भी आपको तैरती हुई नजर आएगी। ये देखिए आप इधर आगे, और इसका खूबसूरती उधर से और दिखाता हूँ। ये देखिए आप, कितना क्लीन पानी है, दिख रहा है, मछलियाँ सब कितनी क्लियर दिख रही है ना, कोई नहीं तैर सकता है इसमें। और इसकी खूबसूरती इस तरह से आप देखेंगे तो आपको सीढ़ियां नजर आएगी नीचे तक जाने के लिए। इसकी जो डेप्थ है वो 150 से 250 फीट गहरा है ये। अच्छा। इसके अंदर भी नीचे 7 कुएं बने हुए हैं, जो कि पानी जब खत्म हो जाता था तो पानी भरा रहता था और वो पानी पीने के लिए काम आता था। ये देखिए, अंदर उतरने के लिए स्टेयर्स हुआ करती थी, और ये बहुत नीचे तक थी। अच्छा, ये तो पानी चूंकि भर गया है, इसलिए ऊपर ऊपर की एक ही लेयर दिख रही है, अदरवाइज ये 9 लेयर्स के अंदर बनी हुई है, एक स्टेप वेल की तरह। हाँ जी, स्टेप वेल की तरह से। ये एक तरह से आधा साइड स्टेप वेल जैसा ही है। यह नदी 16वीं शताब्दी की है। इसके चारों ओर पहले किले की दीवार, फिर तालाब की दीवार और उसके बाद शहर की दीवार बनी हुई थी, जिससे इसकी सुरक्षा कई परतों में होती थी। आज भी यहाँ गार्ड तैनात रहते हैं, जो किसी को भी इस नदी में तैरने नहीं देते। इस नदी के साफ और शुद्ध पानी में आज भी मछलियाँ देखी जा सकती है, क्योंकि इसका पानी आज तक अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। नंबर 11, राजपूत हाउसेस। के मकान थे। अब राजपूतों के मकान शुरू, ये भी राजपूत का मकान है। अब राजपूत के मकान बिल्कुल किले के पास में हो गए, क्योंकि उनकी अर्जेंसी में कभी जरूरत हो सकती है। दे आर वॉरियर्स, जब भी वॉर होगा, एकदम उनको कॉल ऑन होगा, तो उनको एकदम जल्दी से पहुंचना है। तो किले के सराउंडिंग, फतेह पॉल इसको कहते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा फतेह पॉल, जो कि किले का मेन एंट्रेंस है, उसके सराउंडिंग सारे राजपूतों के मकान है। फिर दूसरी कम्युनिटी के मकान आएंगे, फिर चिड़ियों के, बर्ड्स के लिए खूब सारे देखो मकान के अंदर इनका मकान बनाए, जैसे कबूतर घुस रहे हैं, देखिए आप उसके अंदर। तो ये सर, ये स्पेशली कबूतरों के लिए? बिल्कुल, कबूतर और चिड़ियों के लिए बनवा रखे हैं, ये छोटे वाले चिड़ियों के लिए, बड़े वाले कबूतर के लिए। यहाँ राजपूतों के मकान स्थित है।
क्योंकि वे उस समय योद्धा वर्ग माने जाते थे। यहाँ एक राजपूतों का विशेष कुआं भी है जिसका पानी केवल राजपूत परिवार ही पिया करते थे। उनकी बहादुरी और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण उनके घर महल के बेहद करीब बनाए गए थे ताकि किसी भी संकट या युद्ध की स्थिति में वे तुरंत राजा की सहायता के लिए पहुंच सके। इसके साथ ही उनके मकानों की छतों और दीवारों पर कबूतरों के रहने के लिए विशेष जगहें भी बनाई गई थी क्योंकि कबूतरों को उस समय शांति और संदेशवाहक का प्रतीक माना जाता था। नंबर 12, मुगल्स। 18वीं सेंचुरी के अंदर मुगलों ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया था औरंगजेब ने, तो महाराजा अजीत सिंह ने वापस इसको फ्री किया 35 साल के बाद से। तब उसकी याद में इस गेट को बनाया था, इसलिए नाम पड़ा फतेहपोल। फतेहपोल मीन्स विक्ट्री गेट। जब 18वीं शताब्दी में मुगलों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तब महाराजा अजीत सिंह ने अपनी वीरता और रणनीति से इसे फिर से वापस हासिल किया। इसी वजह से इस द्वार का नाम फतेहपुर रखा गया। नंबर 13, शौचालय। सर ये जो सामने आपको दिखाई दे रही टाइल्स लगी हुई, ये उस जमाने में सामूहिक लेटरिन बाथ हुआ करते थे। घरों में लेटरिन बाथ आज भी नहीं है। अच्छा। तो सामूहिक रूप से यहाँ पे आते थे और देवर यूज्ड टू यूज द टॉयलेट्स, है ना। तो ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं, इनकी क्लीनिंग वगैरह होती रहती है यहाँ से प्रॉपर, और ड्रेनेज गवर्नमेंट से अब मैनेज करते हैं। पहले ये प्राइवेटली करवाते थे उस जमाने में, जबकि मेला ढोने की प्रथा हुआ करती थी तो वो लोग आते थे, लेकिन थैंक्स टू गॉड वो सब कुछ खत्म हो गया। अब सब कुछ ड्रेनेज से जुड़ चुका है यहाँ पे। जहाँ जो टाइल्स लगी हुई दिखाई देती है यह दरअसल उस समय का शौचालय स्थान था। उस दौर में घरों के अंदर शौचालय नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग यहाँ आकर शौच किया करते थे। यह स्थान आज भी साफ सुथरा और सुरक्षित रखा जाता है। नंबर 14, गजानन जी। मंदिर को कहते हैं इश्किया गजानन जी। गजानन यानी कि गणेश, इश्किया मतलब इश्क करने वालों का गजानन। जो डेटिंग करते थे उस जमाने के अंदर लड़के लड़की, तो पर्टिकुलर इस मंदिर के पास आके करा करते थे, क्योंकि उधर वो तो एक ऑब्स्टेकल था, कोई आता ही नहीं था वहाँ पे। आज भी वो मंदिर बड़ा फेमस है। हर बुधवार को डेटिंग करने के लिए लड़के लड़की आते हैं, या तो उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और या वो एंगेज होते हैं। इस मंदिर का नाम इश्किया गजानन जी है, जिसका अर्थ है इश्क करने वाले गजानंद। कहा जाता है कि पुराने समय में जब लोग एक दूसरे को पसंद करते थे तो वे यही मंदिर के पास आकर मुलाकात और बातें किया करते थे। इसी वजह से यह स्थान प्रेम और अपनापन का प्रतीक बन गया। आज भी यह मंदिर अपनी अनूठी कहानी के कारण लोगों के बीच बहुत मशहूर है। नंबर 15, लेडीज महल। एक तो होती थी ऑथेंटिक, जिससे कि शादी होती थी, उसके बाद में पटरानियाँ होती थी, वो भी शादी करके लाया जाती थी। एंड सम ऑफ द लेडीज दोज आर नॉट मैरिड विद द महाराजा, बट दे वर जस्ट यूज्ड बाय द महाराजा, सो दे केप्ट फॉर द महाराजा, दे कॉल्ड केप्ट। तो उनको रखेल कहते थे, उनके लिए सब महल बने हुए हैं सारे। और ये इस तरफ से ये रास्ता दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे सब्जी की मंडी लगा करती थी, फिर आगे जाके ग्रेन्स बिकता था, उसको कहते हैं धान मंडी। इसको जूनी धान मंडी कहते हैं। ये ऊपर में दिखा था, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये बहुत पुराना बालकृष्णनाथ का मंदिर भी है यहाँ पे। उस समय जो महारानियां नहीं होती थी उन्हें रखेल कहा जाता था। इस स्थान पर उन्हीं स्त्रियों के निवास स्थल बने हुए हैं जो उस दौर के हैं। यह स्थान आज भी उस समय की राजसी जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था की झलक दिखाते हैं, जहां इन रानियों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था की गई थी। तो ये थी एक झलक जोधपुर ब्लू सिटी की, जहां इतिहास और खूबसूरती दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य पहुंचते रहें। धन्यवाद।